हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीओ प्रोग्राम सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के एजुकेशन यूनिट 2 का फर्स्ट पार्ट है ये। डेटा प्रस्तुत करना, निष्कर्ष निकालना और शोध रिपोर्ट लिखना। क्वेश्चन है हमारा ये, प्रेजेंटिंग डाटा, ड्राइंग इंटरफेस एंड राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट। निर्धारित रूपरेखा के अनुसार संसाधित और विश्लेषण करना पड़ता है। निर्धारित रूपरेखा के अनुसार संसाधित और विश्लेषण करना पड़ता है। जो भी हमें रूपरेखा दी गई होती है उसी के अकॉर्डिंग हमें डाटा प्रेजेंट करना होता है। डेटा की प्रोसेसिंग में निम्न चरण शामिल है। डेटा की प्रोसेसिंग करने में निम्न चरण शामिल है। फर्स्ट इज डेटा का संपादन करना। फर्स्ट क्या है? डेटा का संपादन करना, डेटा का वर्गीकरण करना यानी क्लासिफिकेशन करना, और डेटा का टेबुलेशन करना। और नेक्स्ट इज डेटा का टेबुलेशन करना। डेटा का संपादन, यह डेटा की संविधान पूर्वक जांच करना है। जो डाटा दिया हुआ है उसका संपादन, उसकी संविधान पूर्वक जांच करना है कि डाटा सही है, कि जो डाटा हमें दिया गया वो सही है या त्रुटिपूर्ण है या गलत है। यथासंभव दूर करें, और जो भी गलतियां हैं उसमें, जो भी त्रुटियां उसको यथासंभव हम दूर करें। डेटा के संपादन के लिए निम्न बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है, और डेटा के संपादन के लिए निम्न बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है। फर्स्ट इज पूर्णता, सेकंड इज सटीकता, और थर्ड इज कोडिंग ऑफ डाटा। डाटा का कोडिंग, यह उत्तर देने के लिए अंकों या अन्य प्रतीकों को निर्दिष्ट करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। इसलिए प्रतिक्रिया को सीमित संख्या में श्रेणी में रखा जा सकता है। यह उत्तर देने के अंकों को या अन्य प्रतीकों को निर्दिष्ट करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, और इसीलिए इसकी प्रक्रिया को सीमित संख्या की श्रेणी में रखा जा सकता है। यह तब सहायक होता है जब नमन आकार बड़ा होता है, जब जो कि डाटा का जो आकार बड़ा होता है, जब ये सहायता करता है डाटा में। और पर्सन में बड़ी संख्या में उप आइटम होते हैं, और जब पर्सन में कई सारे उप आइटम होते हैं, प्रश्नावली या किसी अन्य डेटा संग्रह उपकरण को विकसित या डिजाइन करते समय कोडिंग निर्णयों पर विचार किया जाता है। जब किसी डाटा को संग्रह किया जाता है या उसकी डिजाइनिंग की जाती है, तो तब कोडिंग निर्णयों पर विचार किया जाता है। कोडिंग मैनुअल रूप से या कंप्यूटर के माध्यम से किया जा सकती है, और कोडिंग मैनुअल रूप से या कंप्यूटर के माध्यम से की जा सकती है। एग्जाम्पल है कैटेगरी एंड कोड। इलिटरेट 1, एबल टू रीड 2, और एबल टू रीड एंड राइट 3 और अप टू प्राइमरी 4। इलिटरेट मीन्स कितने स्टूडेंट अनपढ़ हैं, तो उसका कोड आ जाएगा 1। कितने बच्चे पढ़ सकते हैं ओनली, वो 2, और कितने बच्चे पढ़ और लिख सकते हैं, वो दोनों आएंगे, तो 3 और अप टू प्राइमरी, प्राइमरी तक है। अप टू प्राइमरी 5 कि कितने बच्चे ऊपर के पहला पढ़ा था अप टू प्राइमरी 4 और अप टू प्राइमरी 5। नेक्स्ट इज कॉलेज एंड अबव, और जो कितने बच्चे हैं जो कॉलेज से अबव तक पढ़ाई करते हैं। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। नेक्स्ट पॉइंट इज क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। डेटा का वर्गीकरण। संपादन और कोडिंग समाप्त होने के बाद, संपादन और कोडिंग समाप्त होने के बाद डेटा को वर्गीकृत या समूहीकरण करने की प्रक्रिया शुरू होती है। वर्गीकरण का स्वाभाविक रूप से समानता के अनुसार किया जाता है। जब संपादन और कोडिंग समाप्त होती है तो उसके बाद हम वर्गीकृत या समूहीकरण करने की प्रक्रिया शुरू होती है डाटा की, और वर्गीकरण का स्वाभाविक रूप से सामान्यता के अनुसार किया जाता है। डेटा का वर्गीकरण मात्रात्मक और गुणात्मक। क्वांटिटेटिव एग्जाम्पल है एज ग्रुप्स। क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक कैसे होता है, एज ग्रुप के, यानी कि एज ग्रुप से करेंगे हम 20 और 35 के बीच में रखेंगे एज, 36 से 50 एंड 51 से 65। और क्वांटिटेटिव फर्स्ट पढ़ा हमने क्वांटिटेटिव, और नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव। एग्जाम्पल है वेरी इफिशिएंट लीडर और इनएफिशिएंट लीडर। वेरी efficient leader and inefficient leader।
LR के अनुसार कॉर्नर सारणीकरण संख्यात्मक डेटा की क्रमबद्ध और व्यवस्थित प्रस्तुति है। क्या है? LR के अनुसार कॉर्नर सारणीकरण संख्या के डेटा की क्रमबद्ध और व्यवस्थित प्रस्तुति है, जिससे विचार के तहत समस्या को हल करने के लिए डिजाइन किया गया है। और जिससे क्या होता है कि जो समस्या है उसको हल करने के लिए डिजाइन किया गया है। बस यही कहना है कि यह एक स्तंभ में डेटा की संप्रेषित तार्किक और क्रमबद्ध व्यवस्था है। प्रकाशन का उद्देश्य, अब इसका उद्देश्य क्या है प्रकाशन का? फर्स्ट इज स्थान को संरक्षित करना। क्या करना? स्थान को संरक्षित करना और विवरण और विवरणात्मक विवरणों को कम करता है। क्या करता है? ये स्थान को संरक्षित करता है और विवरण और विवरणात्मक विवरणों को कम करता है। नेक्स्ट इज तुलना और संप्रेषण की प्रक्रिया को सुगम बनाता है और तुलना और संप्रेषण की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। त्रुटियों और चूक का पता लगाने की सुविधा, और इससे क्या होता है जो भी गलती हुई है, त्रुटि हुई है या कोई चूक हुई है तो उसको पता लगाने की सुविधा करता है। विभिन्न सांख्यिकीय संगणनाओं के आधार को स्थापित करता है और विभिन्न सांख्यिकी और संगणनाओं के आधार को स्थापित करता है। डिवोल्यूशन का मूल सिद्धांत, अब डिवोल्यूशन का मूल सिद्धांत है तालिकाओं को स्पष्ट, संप्रेषित और प्राप्त रूप से शीर्षक होना चाहिए। जो भी तालिकाएं दी गई हैं वो स्पष्ट होनी चाहिए, संप्रेषित और प्राप्त रूप से शीर्षक होनी चाहिए। सेकेंड इज हर तालिका को आसान संदर्भ के लिए अलग से क्रमकृत किया जाना चाहिए और जो भी तालिका है उसको हर तालिका को आसान संदर्भ के लिए अलग से क्रमकृत किया जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, तालिका के स्तंभ शीर्ष और पंक्ति शीर्ष स्पष्ट और संप्रेषित होने चाहिए और जो तालिका में स्तंभ और शीर्ष दिए गए हैं और पंक्ति शीर्ष दिए गए हैं वो भी स्पष्ट और संप्रेषित होने चाहिए जिससे कि वो आसानी से समझी जा सके। माप की इकाइयों को उपयुक्त स्थानों पर निर्दिष्ट किया जाना चाहिए और जो माप की जो इकाइयां हैं उनको उपयुक्त स्थानों पर, जहाँ पर स्थान पर होनी चाहिए, उनको निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। तालिका के विषय में व्याख्यात्मक फुट नोट को उपयुक्त स्थानों पर रखा जाना चाहिए और तालिका के जो विषय उनको व्याख्यात्मक फुट नोट के उपयुक्त स्थानों पर ही रखा जाना चाहिए। 6 डेटा की जानकारी के स्रोत को स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना चाहिए और जो डेटा की जो जानकारी है उसको स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना चाहिए। विश्लेषण, विश्लेषण का अर्थ है शोध प्रश्न के उत्तर प्राप्त करने के लिए डेटा का विश्लेषण नीचे दिए गए तरीकों से किया जा सकता है। विश्लेषण का अर्थ क्या है? जो शोध प्रश्न के उत्तर प्राप्त करने के लिए डेटा का विश्लेषण करना, जो भी प्रश्न दिए गए उनके उत्तर प्राप्त करने के लिए डेटा का विश्लेषण करना, जो कि हमें इसके तरीके नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट इज परसेंटेज विश्लेषण। सबसे सरल विश्लेषण विभिन्न वस्तुओं के प्रतिशत के लिए काम करना है। क्या है? सबसे सरल विश्लेषण क्या है? जो भी परसेंटेज है डेटा की वो उस पर काम करना। नमूना तालिका उदाहरण, विश्लेषण करने के कि कितने प्रतिशत किसानों ने डेटा के एक विशेष नए विश्लेषण को अपनाया। उदाहरण से हम कैसे समझ सकते हैं कि एक विश्लेषण करने के लिए कितने प्रतिशत किसानों ने डेटा का एक विशेष नए विश्लेषण को अपनाया। जो कि नया विश्लेषण किया गया उसको कितने लोगों ने अपनाया, कितने किसानों ने अपनाया, उसको हम डेटा से निकाल सकते हैं। सेकेंड इज सांख्यिकी विश्लेषण। आंकड़ों के विश्लेषण का सबसे उपयोगी, सार्थक, वैज्ञानिक और स्वीकार्य तरीका विभिन्न सांख्यिकी विधियों का उपयोग करना है। और आंकड़ों के विश्लेषण का सबसे उपयोगी और सार्थक, वैज्ञानिक और स्वीकार्य तरीका विभिन्न सांख्यिकी विधियों का उपयोग करना है। जो भी हमें सांख्यिकी दी गई है, विभिन्न प्रकार की जो सांख्यिकी दी गई है उनको विधियों का उपयोग करना है। उदाहरण, मानक, विचलन, माध्यम आदि जैसे सांख्यिकीय उपकरणों के आधार पर किसानों के प्रदर्शन का विश्लेषण करना। किसका? मानक, विश्लेषण, माध्य आदि जैसे जो संख्या के उपकरण के आधार पर जो किसानों की जो प्रदर्शन है उसका विश्लेषण करना। परिकल्पना परीक्षण तकनीक दो व्यापक श्रेणियों में विभाजित है। परिकल्पना परीक्षण
तकनीकी दो व्यापक श्रेणियों में विभाजित है। पैरामेट्रिक स्टेट, सेकेंड इज गैर पैरामेट्रिक परीक्षण। फर्स्ट इज पैरामेट्रिक स्टेट और गैर पैरामेट्रिक परीक्षण। परिकल्पना परीक्षण तकनीक को दो व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट इज पैरामेट्रिक टेस्ट, सेकेंड इज गैर पैरामेट्रिक परीक्षण। पैरामेट्रिक टेस्ट और गैर पैरामेट्रिक परीक्षण। डेटा के विश्लेषण के बाद, जब डेटा का विश्लेषण हो जाता है उसके बाद अगला चरण डेटा की व्याख्या है। और नेक्स्ट क्या होता है, डेटा की व्याख्या, जो हमें डेटा के दिया गया उसको डिस्क्राइब करना, यह बताते हुए कि अध्ययन या अनुसाधन के संकेत क्या हैं। ये बताते हुए कि अध्ययन या अनुसाधन के संकेत क्या हैं, व्याख्या के रूप में जाना जाता है। उसको व्याख्या के रूप में यानी उसको डिस्क्राइब करके जाना जाता है। डेटा की व्याख्या करते समय शोधकर्ता को केवल यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि डेटा में क्या पाया गया है। जब डेटा की व्याख्या की जाती है उस समय शोधकर्ता को केवल यह बताने की आवश्यकता नहीं होती कि डेटा में क्या पाया गया है, जो पाठक द्वारा केवल तालिका को देखकर समझा जा सकता है कि हमें उसकी बताने की जरूरत नहीं, डेटा में वो बताने की जरूरत नहीं होती जो कि तालिकाओं में देखकर समझा जा सकता है। डेफिनेशन, रिपोर्ट लेखन साक्ष्य की एक मौखिक या लिखित प्रस्तुति है और इस तरह के विस्तारित रूप में निष्कर्षों को पाठक द्वारा आसानी से समझा और मूल्यांकन किया जा सकता है। रिपोर्ट लेखन की एक मौखिक या लिखित प्रस्तुति है और इस तरह की विस्तारित रूप में निष्कर्षों को पाठक द्वारा आसानी से समझा और मूल्यांकन किया जा सकता है। एक शोध रिपोर्ट अनुसाधन प्रक्रिया का अंतिम आउटपुट है। और क्या है, शोध की रिपोर्ट अनुसाधन प्रक्रिया का अंतिम आउटपुट है। अनुसाधन या शोध कार्य में सिर्फ तथ्यों का ढेर एकत्रित कर लेने से ही अध्ययन वाले विषय का वास्तविक अर्थ, कारण तथा परिणाम स्पष्ट नहीं हो सकता, जब तक कि उन एकत्रित तथ्यों को सुव्यवस्थित करके उनका विश्लेषण एवं व्याख्या न की जाए। उससे ही समझ नहीं सकते कि हम दे दिया डेटा, उसे नहीं समझते जब तक कि उसका विश्लेषण और उसकी व्याख्या न की जाए। तथ्यों का विश्लेषण एवं व्याख्या करके कुछ निष्कर्षों को निकाला एवं उन्हें लिखित रूप में देना आवश्यक है। जो तथ्यों की विश्लेषण किया गया उसमें विश्लेषण एवं व्याख्या करके ही कुछ निष्कर्षों को निकाला एवं उन्हें लिखित रूप में देना आवश्यक है, जिसमें वे विज्ञान की एक धरोहर बन सके। दूसरे अनुसाधनकर्ता उसी विषय के संबंध में फिर से अनुसंधान कर उसके निष्कर्षों की पूर्ण परीक्षा कर सके तथा निष्कर्षों एवं सुझावों के आधार पर सामाजिक योजना एवं सुधार की रूपरेखा तैयार की जा सके। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संपूर्ण सर्वेक्षण शोध का एक लिखित विवरण तैयार किया जाता है, जिसे रिपोर्ट कहा जाता है। क्या किया जाता है कि जो दूसरे अनुसंधान करता है उसी विषय के संबंध में फिर से अनुसंधान कर सके और उन निष्कर्षों को पुनरीक्षित कर सके तथा निष्कर्षों एवं सुझावों के आधार पर सामाजिक योजना एवं सुधार की रूपरेखा तैयार की जा सके। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संपूर्ण सर्वेक्षण शोध का एक लिखित विवरण तैयार किया जाता है। इसको ही क्या कहा जाता है, रिपोर्ट कहा जाता है। अब देखते हैं डाटा तैयार करने का उद्देश्य। फर्स्ट पॉइंट है ज्ञान का एक प्रलेख प्रस्तुत करना। प्रत्येक सर्वेक्षण या शोध कार्य का निष्कर्ष निश्चित ही किसी न किसी प्रकार के ज्ञान का एक स्रोत होता है। प्रत्येक सर्वेक्षण या शोध का कार्य निष्कर्ष निश्चित ही किसी न किसी प्रकार के ज्ञान का एक स्रोत होता है। इसमें पर्याप्त समय, धन तथा परिश्रम भी लग जाता है इसके बाद भी अगर अध्ययन से प्राप्त ज्ञान को शोधकर्ता केवल अपने ही दिमाग में रख ले तो उस ज्ञान की वास्तविक उपयोगिता स्वतः ही नष्ट हो जाएगी और दूसरे को उससे कोई लाभ नहीं होगा। अगर हम उसमें डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसमें अपना समय भी व्यतीत कर रहे हैं, धन लगा रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं और उसके बाद भी शोधकर्ता अपने दिमाग में ही रख ले उस चीज़ को, तो उस ज्ञान की उपयोगिता स्वतः ही नष्ट हो जाएगी और दूसरों को उससे कोई लाभ नहीं होगा। अतः उसे एक
एक क्रमबद्ध लिखित रूप प्रदान करना क्रमवाचक है, कि उसको एक क्रमबद्ध रूप में लिखित प्रदान करना एक आवश्यक है, क्रमवाचक है, जिससे कि वह ज्ञान का एक लिखित प्रलेख बन जाए और विज्ञान की एक धरोहर के रूप में उसे सुरक्षित रखना सरल हो जाए, जिससे कि वह ज्ञान का एक लिखित प्रलेख बन जाए और विज्ञान के धरोहर में उसे सुरक्षित रखना सरल हो जाए, यानी ईजी हो जाए, उसको पुट करना ईजी हो जाए, सुरक्षित रखना सरल हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट इज ज्ञान के विस्तार के लिए रिपोर्ट तैयार करना का यह भी कार्य महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं है। रिपोर्ट तैयार करने का यह भी काम महत्वपूर्ण नहीं है। पिछले अध्याय में हम लिख चुके हैं कि तथ्यों के विश्लेषण व व्याख्या से न केवल अध्ययन विषय में आगे और गहन अध्ययन किया जा सकता है, जब अपने शोध कार्य तथा उसके निष्कर्षों को अनुसंधान करता एक लिखित रूप में देने बैठता है, तो वह स्वतः ही अन्य ऐसी अनेक नई समस्याओं, नए प्रश्नों तथा विषयों की ओर भी संकेत करता है, जो कि शोध या सर्वेक्षण का विषय बन सकते हैं। इस दृष्टिकोण से रिपोर्ट का एक उद्देश्य अनुसंधान के नए क्षेत्रों में हमें प्रेरित करवाकर ज्ञान के विस्तार की निरंतरता को बनाए रखना। रिपोर्ट तैयार करना यह भी काम महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं है। पिछले अध्याय में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि तथ्यों को विश्लेषण में व्याख्या करना न केवल अध्ययन विषय में आगे और गहन किया जा सकता है, जब अपने शोधकर्ता तथा उसके निष्कर्ष को अनुसंधान करते एक लिखित रूप में बैठता है, तो वो खुद ही अपने आप ही अन्य ऐसी अनेक नई समस्याओं को, नए प्रश्नों तथा विषयों की भी संकेत करता है, जो कि शोधकर्ता या सर्वेक्षण का विषय बन सकते हैं, जो कि शोध या सर्वेक्षण का विषय बन सकते हैं। इस दृष्टिकोण से रिपोर्ट का एक उद्देश्य अनुसंधान के नए क्षेत्रों में हमें परिचित करवाकर ज्ञान के विस्तार की निरंतरता को बनाए रखता है, कि उसमें परिचित करवाकर और ज्ञान के विस्तार को निरंतर बनाए रखना है। नेक्स्ट इज अनुसंधान के परिणामों को दूसरों के सूचनार्थ प्रस्तुत करना। जो अनुसंधान हमने परिणाम तैयार किए उनको दूसरों तक प्रस्तुत करना। शोधकर्ता के लिए अपने अनुसंधान के परिणामों को प्रदर्शित करना कई कारणों से आवश्यक हो जाता है। जो शोधकर्ता के लिए अपने अनुसंधान के परिणामों को प्रदर्शित करना कई कारणों से आवश्यक हो जाता है। पहला कार्य जिससे कि वो आवश्यक हो जाता है, उसका फर्स्ट पॉइंट इज शोध कार्य में प्राप्त निष्कर्षों या परिणामों को संबंधित लोगों अथवा शोध में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के सामने प्रस्तुत करना अनुसंधानकर्ता का कर्तव्य हो जाता है। उदाहरण, यदि अनुसंधान का विषय सार्वजनिक महत्व का है, तो परिणामों से लोगों को अवगत कराना आवश्यक हो जाता है। शोधकर्ता के लिए जो अपने अनुसंधान उनके परिणामों को प्रदर्शित करना कई कारणों से आवश्यक हो जाता है। प्रथम क्या था? शोध कार्य में प्राप्त निष्कर्ष या परिणामों को संबंधित लोगों अथवा शोध के रुचि रखने वाले व्यक्तियों के सामने प्रस्तुत करना अनुसंधानकर्ता का कर्तव्य हो जाता है। और यह कार्य अगर उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं, अगर ये अनुसंधान का विषय सार्वजनिक है तो महत्व है, तो परिणामों से लोगों को अवगत कराना आवश्यक हो जाता है। अगर ये महत्व सार्वजनिक है तो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसके परिणामों से लोगों को अवगत कराना। नेक्स्ट पॉइंट इज द्वितीय, यदि सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर ही कोई सरकारी अथवा गैर सरकारी कार्यवाही होनी है, तो भी यह रिपोर्ट तैयार न होने तक रुकी रहती है। अगर यह सर्वेक्षण की रिपोर्ट आधार सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यवाही होने वाले हैं, तो ये रिपोर्ट तैयार न होने तक रुकी रहती है। वो सर्वेक्षण हमारा जब तक ये रिपोर्ट तैयार नहीं हो जाती तो वो रुकी रहती है। तृतीय, कभी कभी सरकार किसी विशेष विषय पर सर्वेक्षण इसलिए करवाती है कि उसमें संबंधित कोई योजना उसे बनानी होती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी रिपोर्ट तैयार करानी जरूरी हो जाती है। क्या कभी कभी सरकार विशेष विषय पर सर्वेक्षण इसलिए करवाती है कि उसे संबंधित कोई योजना उसे बनानी होती है, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी रिपोर्ट तैयार करनी जरूरी हो जाती है। चतुर्थ, जिन लोगों ने सर्वेक्षण कार्य में अपना धन, परिश्रम, सहायता व समय देकर
सहयोग प्रदान किया है, उन सभी के मन में सर्वेक्षण के परिणामों को जानने को स्वाभाविक इच्छा होती है। जिन भी लोगों ने सर्वेक्षण तैयार करने में अपना धन, परिश्रम, सहायता व समय देकर सहयोग प्रदान किया है, उन सभी के मन में सर्वेक्षण के परिणामों को जानने की स्वाभाविक इच्छा होती है कि उनको भी जानना होता है कि क्या किया है, तो उसकी उनको स्वाभाविक इच्छा होती है। उनकी संतुष्टि के लिए भी रिपोर्ट को तैयार किया जाता है और उनकी संतुष्टि के लिए भी रिपोर्ट को तैयार किया जाता है, जिसके अतिरिक्त जब अनुसाधन कार्य की डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए किया जाता है तो एक उद्देश्य की पूर्ति तक ही नहीं हो सकती। यदि अनुसाधन कार्य किसी डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए किया जाता है तो एक उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती जब तक कि रिपोर्ट प्रस्तुत न की जाए। जब तक उसकी उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी रिपोर्ट तैयार की जाती है और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी रिपोर्ट तैयार की जाती है। अंत में प्राय सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त नवीन तथ्य इतने रोचक व रुचिकार प्रतीत होते हैं कि स्वयं शोधनकर्ता, अनुसाधनकर्ता उनके परिणामों को अन्य लोगों को भी दिखाने व आमतौर आत्मा गौरव प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहता है। दूसरे लोगों को दिखाने और अपने आत्मा गौरव प्राप्त करने के लिए भी उत्सुक रहता है। अनुसाधन की एक व्यवस्थित रिपोर्ट तैयार हो जाने से उपरोक्त सभी 4 उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है और जब रिपोर्ट पूरी तैयार हो जाती है तो उन 4 उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है। 4th पॉइंट इज विषयों में अंतर्निहित वास्तविक स्थिति को समझना। रिपोर्ट का उद्देश्य केवल अनुसाधन के निष्कर्ष या परिणामों को व्यक्त करना ही नहीं होता। रिपोर्ट का उद्देश्य केवल अनुसाधन के निष्कर्ष या परिणामों को ही व्यक्त करना नहीं होता, बल्कि उन्हें इस व्यवस्थित व वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करना होता है कि अध्ययन विषय के विभिन्न पक्षों की वास्तविकता स्वतः ही प्रस्तुत हो जाए और उस रिपोर्ट को पढ़ने वाला प्रत्येक व्यक्ति उसमें अंतर्निहित वास्तविक स्थिति तथा अंत संबंधों को स्पष्ट रूप से समझ सके। सर्वेक्षण या शोध की सार्थकता विषय अंतर्निहित वास्तविक स्थिति तथा अतः संबंधों को स्पष्ट रूप से समझ सकें। सर्वेक्षण या शोध को सार्थकता विषयों को केवल स्वयं समझ लेने में नहीं अपितु दूसरे को भी समझाने में है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी रिपोर्ट इस ढंग से तैयार की जाती है कि विषय में रुचि रखने वाले सभी व्यक्ति उसे पढ़कर लाभ उठा सकें तथा अनुसाधन से प्राप्त नवीन तथ्यों व उनके सामाजिक परिणामों को समझ सकें। रिपोर्ट तैयार करने का उद्देश्य केवल यही नहीं है कि उसको व्यक्त करना ही नहीं है, अपितु उन्हें इस वास्तविक व वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए कि अध्ययन विषय के विभिन्न पक्षों व वास्तविकताएं स्वतः ही प्रकट प्रस्तुत हो जाएं और उस रिपोर्ट को पढ़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति उसमें अंतर्निहित वास्तविकता स्थित करें तथा संबंधों को स्पष्ट रूप से समझ सकें और जो भी उसमें दिया गया डेटा में उसको स्पष्ट रूप से समझ सकें। सर्वेक्षण या शोध के सार्थक विषय को केवल स्वयं समझ लेने में ही नहीं है कि उसे सिर्फ खुद ही समझ लें, उसमें नहीं है, अपितु दूसरे लोग भी उसे समझने में सक्षम हो। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी रिपोर्ट इस ढंग से तैयार की जाती है कि विषय में रुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों उसे पढ़कर लाभ उठा सके तथा अनुसाधन से प्राप्त नवीन तथ्यों व उनके सामाजिक परिणामों को समझ सकें। 5th पॉइंट इज वैधता की जांच। जब तक शोध या सर्वेक्षण रिपोर्ट को तैयार नहीं किया जाएगा तब तक इस बात की जांच नहीं की जा सकती कि वह अध्ययन प्रामाणिक व प्रयोग सिद्ध है अथवा नहीं। जब तक उस रिपोर्ट को तैयार नहीं किया जा सकता, जब तक इस बात की जांच नहीं की जा सकती कि वे जो अध्ययन किया गया है वो प्रयोग सिद्ध है या नहीं। रिपोर्ट की जांच करके ही बताया जाता है कि अनुसाधन में शुद्ध तथा यथार्थ सामग्री के आधार पर निष्कर्ष निकाले गए हैं कि अनुसाधन के द्वारा शुद्ध तथा यथार्थ सामग्री के आधार पर ही निष्कर्ष निकाले गए हैं अथवा केवल अनुमान और संदेहात्मक
सूचना ही अध्ययन का आधार है। रिपोर्ट में वर्गित तथ्य व निष्कर्ष सार्वजनिक रूप से प्रकाशित एवं विषय बन जाता है। अतः यदि किसी को भी अध्ययन की वैधता के संबंध में संदेह होता है तो वह स्वयं फिर से अनुसंधान कर उसके निष्कर्षों की परीक्षा व पूर्व परीक्षा कर सकता है। इस पर अगर किसी को लगता है कि ये जो हमें रिपोर्ट दी गई वो सही नहीं है तो वो उसका निष्कर्षों की परीक्षा कर सकता है और उसको पूर्ण परीक्षित भी कर सकता है। इस प्रकार की परीक्षा व पूर्ण परीक्षा से या तो पहले वाले अध्ययन की वैधता सिद्ध होती है अथवा उसके विज्ञान की प्रतिष्ठा बढ़ती है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि परीक्षा व पूर्ण परीक्षा के योग होना वैज्ञानिक अध्ययन का सबसे उल्लेखनीय गुण है। अतः इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी रिपोर्ट तैयार करना आवश्यक हो जाता है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी रिपोर्ट तैयार करना भी आवश्यक हो जाता है। फ्रेंड्स, इससे आगे के टॉपिक टाइप ऑफ साइंटिफिक रिपोर्ट्स ये मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाती इसलिए हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फ्रेंड्स, उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जिससे इस वीडियो को प्रॉफिट उन्हें भी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।